जाली निज़ाम पे खड़ी ये हुकूमतें ऐसे ही तबाह व बर्बाद होती हैं आपस की लड़ाइयों की वजह से। जो आपके दरमियान खींचातानी शुरू हो गई है, ये बहुत थोड़े दिनों के अंदर अंदर रंग दिखाएगी। और जरदारी साहब खिलाड़ी आदमी हैं, आप सब मानते रहे हैं, बल्कि आप जाके नारे लगाते रहे हैं। लाड़काना में मरियम साहबा भी नारे लगाती रही हैं, एक जरदारी साहब पे भारी। तो जरदारी अपना खेल तो दिखाएगा, जरदारी इतना आसानी से सदारत तो नहीं छोड़ेगा। अगर आप जरदारी को सदारत छुड़वाते हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को सदर पाकिस्तान ले आते, तो उसके लिए जाहिर है 27वीं तरमीम लानी पड़ेगी। 27वीं तरमीम के लिए फिर आपको पीपल पार्टी के वोटों की ज़रूरत होगी। पीपल पार्टी, ठीक है, आपको मखसूस नशिस्तें तोहफे में दे दी गई। जो रात नबील गबोल, तलाल चौधरी और शादिया मरी की आपस में लड़ाई हुई है, गालम गलोच हुआ है, और वो भी एक दूसरे को यही ताने देते रहे हैं, तुम्हें मखसूस नशिस्तें खैरात में मिल गई हैं, तुम हमें अकड़ अकड़ के दिखा रहे हो, हम देख लेंगे तुम्हें। तो 27वीं तरमीम भी पीपल पार्टी की मर्जी के बगैर, पीपल पार्टी की हिमायत के बगैर मंजूर नहीं हो सकती। और जब तक 27वीं तरमीम मंजूर नहीं हो सकती, आर्मी चीफ साहब सदर नहीं बन सकते। इसलिए ख्वाजा आसिफ साहब को ये तरदीदें करना पड़ रही हैं कि जरदारी साहब को हटाने की कोई बातचीत जो है वो ज़ेरे गौर नहीं है। जरदारी साहब बड़े बेहतरीन सदर हैं, लेकिन जरदारी साहब भी इतने कच्चे तो नहीं हैं। वो जानते हैं कि अंदर खाते बातें शुरू हुई हैं तो बाहर आई हैं, बातें बाहर तो निकाली गई हैं, ताकि देखा जाए लोगों का रिएक्शन क्या है, अवाम इस पे क्या रिएक्ट करती है, MNAs क्या रिएक्ट करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन क्या आता है, और सियासी वर्करों का और पीपल पार्टी वालों का खुद अपना रिएक्शन क्या आता है। खबरें तो इसीलिए निकाली गई, और आपके पसंदीदा सहाफ़ियों ने खबरें मार्केट में छोड़ी और उन पर तबसरा शुरू हुआ है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि इस हुकूमत का चल चलाओ है।